You know, someone who's such a famed cinematographer, सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि बाबा अंकल मेरा स्क्रीन ठीक है, लाइटिंग ठीक है, कैसी लग रही हो? मेरा ध्यान मेरी लाइटिंग पे इस वक्त बनवाला भाई, आप तो सेलेब्स हैं, आप लोग तो कैमरे के सामने हमेशा आते हैं, हम तो कैमरे के पीछे रहते हैं। तो बनवाला जरा मैं आ रहा हूँ तो भाई साफ सुथरा लोन लगा के। ये कोविड की वजह से रेडियो वाले पहली बार कैमरा के सामने आ रहे हैं, तो there's something good out of everything, I must say. Correct, that's the way to look at life. अच्छा, मुझे बताइए, where are you right now? Because ये बहुत ही खूबसूरत नजारा लग रहा है। This is the house you've come 200 times. अपना जानकी कुटीर, जुहू। जानकी में हैं आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। I'm assuming you're in Mumbai, लेकिन the last couple of weeks have been very very different for you, क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि आपका डेब्यू है। For someone who's been such a legend around for so many years, tell me the last couple of weeks आपके लिए कैसे रहे हैं? Does it feel like you made a beginning all over again? एक सबसे पहले तो ये बोलूं that it's a lovely high, and I don't want to sound pompous, but I definitely, Rohini, had the confidence that ये film को appreciate किया जाएगा for the kind of subject it is, you know, and मेरा ये मानना है कि is the sound disturbing? Plane? No problem. Okay. मेरा ये मानना है कि हमारी मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान की, वो उनके जो ख्यालात हैं वो इस फिल्म का सब्जेक्ट है, जो मेजॉरिटी है। तो मुझे यकीन था कि ये फिल्म पसंद की जाएगी, एंड ऐसा लग रहा है जो आप देख रहे हैं कि वो वैसा ही हो रहा है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, एंड दैट गिव्स मी अ वेरी सैटिस्फाइंग फील, यू नो, क्योंकि ये फिल्म जो मैंने बनाई, ये सब्जेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया और डिसाइड किया कि ये फिल्म बनानी है मुझे, इसकी भी अपनी एक जर्नी रही है काफी सालों की। You know, earlier I had worked on many other scripts and sticking rather to the mainstream cinema, जो मैं करता आ रहा हूँ एक 40 साल से, you know, as a cameraman. तो मुझे ऐसा था कि यार वो जोन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा comfortable रहेगा to launch myself. But finally, what would happen is like I would work on a script. I would work for about 6 months, 8 months, और उसका जब पूरा एक पहला ड्राफ्ट हो जाता था तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, my heart is not here. I want to say something else, you know. तो वो एक जर्नी रही, और उसके बाद finally when I got this script, a beautiful script written by Ali Mir, so then I decided कि नहीं, मुझे तो यही फिल्म बनानी, फिर जो होगा देखा जाएगा। और शुरू में काफी दिक्कतें आई मुझे, रोहिणी, मुझे, because I was very clear that I wanted to make it with newcomers. I was very clear on that. And newcomers के साथ जब आप फिल्म स्टार्ट करने जाते हो, या तो कोई बहुत बड़ा बैनर कर रहा हो तो अलग बात है, but otherwise people don't want to, like, they are not comfortable, you know, supporting a project like that. Yeah. So I had problems getting producers and things like that. तो फिर ऐसा वक्त आया कि मैंने कहा अब जो भी है मैं कूद जाऊं इसमें, बाकी देखेंगे क्या होता है. And that's how I started this film. And I'm really it's in a different zone right now mentally. I'm like in a zen like of kind of mindset, you know. सब आराम से सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, things like that. And now when अब मुझे काफी दोस्तों ने ये भी कहा कि सर इसके बाद क्या, because you've raised the bar for yourself, now what? तो मैंने यार डराओ मत, let me enjoy this first for some time. ऐसा है. So this is my mindset right now. जी, मैंने फिल्म देखी, मुझे बेहद पसंद आई। मैंने शबाना जी से भी बड़े इत्मीनान से बात की इस फिल्म के बारे में, इसके थीम्स के बारे में। यू नो, बट आई लव द फैक्ट कि आपने इस कहानी को चुना। यू नो, कहीं ना कहीं कहते हैं कि कहानी जो है वो खुद आपको चुनता है, एंड ऐसे ही हुआ आपके भी केस में, क्योंकि देयर वर कपल ऑफ अदर स्टोरीज, कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, एंड फाइनली ये मीर अक्सम पर आकर ये बात बनी। लेट्स टेक यू बैक टू दैट आइडिया ऑफ, you know, shooting the film in Mijwan. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था
इसकी फिलॉसफी क्या है? आपके लिए ये क्यों ज़रूरी था कि ये मेजबान के लिए आप ये शूट करें? मुझे कई साल पहले हम लोग बिजवा में बैठे थे, आई वाज सिटिंग विद माय फादर एंड उन्होंने मुझसे ऐसे ही जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बेटा आप तो इतने बड़े कैमरामैन बन गए हो, तो इज इट पॉसिबल कि मेरे गांव में आप कभी शूटिंग करो? तो उस वक्त वो सोचना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क थी, बिकॉज उस वक्त रोहिणी इतना छोटा गांव है, वो इतनी छोटी जगह थी ना, पक्की सड़कें थी, रहने का एक पक्का मकान बन रहा था मेरे पेरेंट्स का। तो एंड आप जब एक यूनिट ले जाते हो फिल्म यूनिट, तो पीपल ऑफ अबाउट मैन पावर अबाउट 70 पीपल, तो उनको कहाँ रखेंगे, कैसे उनका इंतजाम होगा, खाना पीने का अरेंजमेंट क्या होगा इतने छोटे से गांव में। तो इस जब इनका सेंटेनरी ईयर शुरू हुआ, सो देन आई डिसाइडेड कि कम व्हाट में आई विल मेक दिस फिल्म एज अ ट्रिब्यूट टू माय फादर। उनकी बात मेरे जहन में रह गई थी। And up to her, because of Shabana's NGO and her inputs there and her work, she and her team, Mijwa is like a town now, वहाँ कंप्यूटर सेंटर आ गए हैं, गर्ल्स स्कूल आ गए हैं, सिलाई सेंटर आ गया है लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड वहाँ मतलब पीपल लाइक मनीष मल्होत्रा अपना काम वहाँ कराते हैं। तो इट्स बिकम क्वाइट अ सिटी बाय इटसेल्फ। एंड नाउ पीपल आर नॉट थिंकिंग कि हम अपना गांव छोड़ के यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, शहर चले जाए। जो कैफी साहब की थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, उनको उनका मकसद ये था कि लोग अपने अपने घर छोड़ के ना जाए, बल्कि गांव को इतना ऐसा बना लें कि वहीं रह के वो लोग अपना काम कर सकें, जी हाँ, एंड दे कैन अर्न लाइवलीहुड लिविंग इन देयर प्लेस। तो वो सारी चीजें अब हो रही है मेजवा में, विच इज सो वंडरफुल रोहिणी। एंड टुडे यू सी द गर्ल्स देयर, जो पहले पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, वहां तो स्कूल ही नहीं थे। तो अब वो स्कूल आने से, पढ़ने से, फिर शबाना का कांस्टेंट इंटरेक्शन उनके साथ रहता है और बहुत काम कर रही है शबाना। तो अब उनमें ये है कि भैया अच्छा, ये अदिति जो मेन लड़की है जो मरियम प्ले कर रही है, वो भी मिजवा की है, अभी भी वहीं पढ़ रही है, अभी 12th में है। उसको फिर अब कॉलेज वॉलेज जो भी आगे वो करे। तो कि इट इज पॉसिबल कि हम सपने देख सकते हैं। जी हाँ। तो नाउ दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग कि मुझे पढ़ लिख के एक स्कूल टीचर बनना है। उनको लगता है मैं बहुत कुछ चीजें कर सकती हूँ। आई कैन फ्लाई अ प्लेन, आई कैन बी अ पायलट, आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ इंजीनियर। ये हिम्मत उनमें आ रही है, जो एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग, आई थिंक। Growing up, of course, अगर हम अपनी फेवरेट फिल्मों की बात करें, which is in the 90s or the late 80s, चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, चाहे वो बेटा हो, I always remember your name being associated with marquee, big budget Bollywood, एकदम ऐसे मतलब फिल्मी projects, right? लेकिन जब That's right. खुद झांक कर देखें तो बाबा आजमी की सेंसिबिलिटी क्या है, and I think मीर ये अख्तर। क्या मीर अक्सर में है। और मुझे हाँ, I actually was so pleasantly surprised. मैंने कहा wow यार, how do you have to negotiate that? क्या आपको कभी इस बात का डर था कि हाँ यार अभी I'm going to do something which is not really the norm associated with me. Let's talk about that negotiation. क्या मन में ये बात कभी भी आई थी या सिर्फ कहानी बोलनी थी? नहीं आई थी। ये जब जैसे मैं बता रहा था कि पहले तो आई worked on scripts which was an extension of my work as a cameraman. As a cameraman मैंने जो फिल्में की, जो आपने अभी नाम ली फिल्मों के, तो मुझे ऐसा लगता था वो मेरा सेफ जोन होगा टू लॉन्च माई सेल्फ। बट क्या होता है कि अगर आपका हार्ट वहां ना होना, तो आप फिल्म पे काम करते हैं और उसमें आप चालाकी भी, अपने एक्सपीरियंस की चालाकी यूज करना चाहते हैं। अच्छा ये सीन के बाद ऐसा इमोशन होना चाहिए इस कैरेक्टर का, और फिर
अच्छा ये यहाँ एक हम एक्शन भी डाल सकते हैं, इसमें गाने का भी चांस है, अच्छा ये प्लॉट पॉइंट है, यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। बट वो सब करते 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 आई वर्क ऑन 2 स्क्रिप्ट्स कोई नहीं, तो बट मेरा दिल नहीं था उसमें। एंड फाइनली जब ये स्क्रिप्ट, ये जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, द कॉन्सेप्ट इज माइंड, द कॉन्सेप्ट इज माइंड एंड आई जस्ट शेयर्ड द कॉन्सेप्ट विद अली हुसैन मीर, अली मीर जिन्होंने फिल्म लिखी है, तो उनको अच्छा लगा। एंड ही इज नॉट अ रेगुलर फिल्म राइटर एज सच, ही इज अ इंटेलेक्चुअल, ही इज अ राइटर, ही इज अ पोएट और कई चीजें, तो न्यूयॉर्क में पढ़ते भी हैं। तो उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ओके बाबा आई विल गिव इट अ शॉट आपके लिए। तो मैंने बोला प्लीज। तो जब उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा, तो फर्स्ट ड्राफ्ट इटसेल्फ वाज समथिंग लाइक आई वांटेड टू स्टार्ट द फिल्म यस्टरडे। I got so excited with it. And it kind of just went and ठक ऐसे दिल को लगी, you know, कि यार यही बनाना है। And then of course I didn't even try to abandon it, or I was not insecure. मैं insecure भी कभी नहीं था ये फिल्म बनाते। मैं बहुत श्योर था कि ये फिल्म मैं बनाऊंगा, इसका क्या आउटकम होगा ये मुझे इससे मतलब नहीं था, लेकिन ये कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा और सुनाना चाहता हूँ। You know, So that's how I got into it. शबाना जी ने मुझे कहा कि ये सूट जो है ये आप चुकाना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए, और ये सूट ही है मीर अक्सम। और मुझे ये बात बहुत छू गई दिल को। मुझे याद है एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि while you were growing up and when you just started, you know, earning the name, fame and recognition, एयरपोर्ट पे वगैरह लोग आपसे आकर पूछा करते थे, not the fact कि आप बाबा आजमी हैं, लेकिन आप कैफी साहब के बेटे हैं, और वो आपको ये फैक्ट है। थे, और वो आपको बेहद मोहब्बत जो है वो दिखाया करते थे। तो मैं समझ सकती हूँ। या बोलिए। नहीं, ये बात इतनी सच है, ये आपको शबाना ने बताई? नहीं, मैं अच्छा। तो आपकी भक्त हूँ, तो मुझे पता होता है। ये फैक्ट है रोहिणी, एंड आई वाज सो, यू नो, हैप्पीली अमेज्ड, आई वुड से शॉक, क्योंकि मैं इमिग्रेशन पर था, मैं लंदन जा रहा था। एंड तो मेरा नाम अहमद आजमी है, माय ऑफिशियल नेम इज अहमद, AHMER। तो आजमी उन्होंने पढ़ा, फिर वो देखा, फिर उन्होंने कहा कि आप कैफी आजमी साहब के बेटे हैं? तो मैंने जी कैफी। Immigration officer, I don't know, went out of his way and he was so nice, and then he started talking about कैफी साहब के गाने हकीकत में ये मेरे बहुत फेवरेट है और ये बहुत पसंद है यार, it's a blessing that I've met you, you know, that kind of warmth he gave me. तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ अपने बाप से यार, मैंने कहा अरे वाह। जब तक मैं इतना नहीं था, मैं कहते हाँ अब्बा राइटर है, पोइट है, ठीक है, मैं मजाक करता हूँ। तो yeah, I mean that gave me immense pleasure. It really made me feel great. और शायद इसी वजह से ये जो सेंसिबिलिटी है, और इसी वजह से मीर अक्सम जो है वो मीर अक्सम है, क्योंकि आई सी देयर इज सो मच ऑफ योर फादर इन द फिल्म, इन द थीम ऑफ द फिल्म, इन द हैंडलिंग ऑफ पीपल, इन द हैंडलिंग ऑफ इमोशंस। यू नो, मैंने शबाना जी से भी यही बात कही कि उस दौर में अगर वो प्रोग्रेसिव थे, वो प्रोग्रेसिव हो सकते थे। यू नो, वी लिविंग इन टाइम्स वेयर इवन बीइंग प्रोग्रेसिव इज टफ। तो मुझे बताइए, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग कैफी आजमी सन आपके लिए पर्सनली? क्या सीखा है आपने? वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स जो आपको ये दे गए हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने सीखी है अपने पेरेंट्स से, कि एक तो आई फील वी आर ब्लेस्ड, बोथ शबाना एंड माई सेल्फ, टू बी बोर्न टू सच पेरेंट्स। उनके जो थिंकिंग है, उनके जो लाइफ की आइडियोलॉजी है, और जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, ये अपने कॉम्पोजिट कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए, और अपने गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे यहाँ कल्चर है, जो हमको इतना मजबूत करता है, वो उसकी जड़ें हम बहुत डीप रूटेड है, वो हमारे में से कोई निकाल नहीं सकता वो बात। एंड आई फील ये सबसे बड़ा गिफ्ट हमको मिला, both from my father as well as my mother. इस घर में हमारे यहाँ हर मजहब मतलब हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। हमारे यहाँ दिवाली ले लो, होली ले लो,
ईद ले लो, क्रिसमस ले लो, हर चीज उसी खुशी, उसी जोश के साथ सेलिब्रेट की जाती है। तो अब तो आप इस साल हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे घर में गणपति आती तो वो भी सिर्फ इसी वजह से आती है कि जब गणपति हम अपने घर में लाते हैं तो वो हर साल लास्ट 5 years से हम कर रहे हैं। इस साल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन, बट वो जो माहौल होता है ना घर का, कि लोग आ रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स एवरीबॉडी इज गेटिंग, वो बड़ा सेलिब्रेट करने में अच्छा लगता है। और वो अगर कोई फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर वो उसका जो पैराफर्नेलिया है, उसकी जो वार्मथ है, उसके जो लोग आ रहे हैं अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और एक हंसी मजाक चलते रहता है पूरे माहौल में। तो वी grown up like that and this is what we are kind of, I mean we, I don't know any other way, of living. Yeah. और शायद इसी वजह से द फिल्म इज सो सटल एंड एट द सेम टाइम सो पावरफुल। एक कहते हैं बहुत कम चीजें होती हैं जो सटल होती है और पावरफुल होती है। चिल्ला के तो हर कोई अपनी बात आगे रख सकता है, लेकिन बिना चिल्लाए सिर्फ एक कहानी के जरिए अगर आप इतनी बड़ी बात कहना चाहें, which also brings me to my next question. शबाना आपा से मैंने कहा था कि आप अपनी कुछ नज़में जो हैं फेवरेट कैफी साहब की लिखी हुई आप हमें सुनाएं, और ऑफ कोर्स शी वाज वेरी ग्रेशियस। आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अंदर के शायर को इस वक्त थोड़ा सा जगाया जाए और एक या दो एक लाइन भी मत, जो एक लाइन भी मत बुलवाइए, एक या दो लाइनें जो आपकी फेवरेट है जो कैफी साहब ने लिखी हो। नहीं, कैफी साहब के हर नजर मतलब गाने कितने अच्छे हैं, मतलब उनके अगर आप गाने देख लो तो मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है कल चले हम फिदा जानो तम साथियों, कम हकीकत वो है। फिर हस्ते जख्म के गाने जो मदन मोहन के साथ उन्होंने लिखे हैं, आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, अर्थ के गाने कई हैं, मतलब एक दो तो फेवरेट उनका हो ही नहीं सकता। तो वो ऐसा है वॉल्यूम ऑफ गुड वर्क। बहुत बढ़िया। आई वाज आल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि क्योंकि आप ये कहानी जो है बोल रहे थे और कहानी आपने कहा आपसे आई, and I know that you're a son and a daughter. At some level, kahin na kahin, you could have made a story about a boy and his father, but you chose to make this about a girl and her father. ये कैसे हुआ या क्यों हुआ? देखिए मुझे एक या मैं मेरा जो रिश्ता अपनी बेटी के साथ है, who's 18 years now, मेघना, एंड उसके साथ भी कुछ इसी किस्म का रिश्ता है मेरा, और छेड़ता भी हूँ इसी तरह से उसको। तो जैसे मीर अक्सर में बाप बोलता है कि वो एक सीन है जहाँ वो बोलती है कि मैं रोहन से बात नहीं करूंगी, तो कौन रोहन? अरे मेरा स्कूल मेट, मेरा क्लास फेलो अब्बू है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग actually has come from life also, Yeah. and I've seen Shabana and Abba. Yeah. और शबाना का वो इंसिडेंट भी याद है क्योंकि वो हमको भी बोला गया था, मुझे भी बोला गया था। जब शबाना ने कहा कि अब्बा अगर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ तो क्या आप सपोर्ट करोगे, और उन्होंने कहा था कि मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, आप मोची बन जाओ, शू मेकर बन जाओ तो भी मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन एक चीज है कि उसमें कोशिश ये करना कि आप अच्छे मार्क्स लेके आए हमेशा, यू शुड बी अव्वल नंबर, तो मेरे साथ भी जब मेरा जो टीनेज था बहुत बिखरा हुआ था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, पढ़ाई में बकवास हर चीज मतलब ऐसा था कि ये आदमी क्या करेगा आगे पता नहीं। तो एक बार अब्बा ने मुझे कहा था कि देखो बेटे, आप जो करना चाहो करो, लेकिन कोशिश ये करना कि अपने फील्ड में नंबर 1 रहो, मतलब उसमें बेस्ट, और लोग आपकी तारीफ करें और आपके काम को पसंद करें, वो आपकी इज्जत होगी, और वो इम्पोर्टेंट है। अब आई हैव जस्ट बीन फॉर्चुनेट आल्सो रोहिणी एक्चुअली, कि जो फिल्में भी मुझे मिली वो ऐसे लोगों के साथ मिली, इतने अच्छे लोगों, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मिली। सबसे पहले तो मेरा करियर शुरू हुआ जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही रिस्पेक्टेड डायरेक्टर थे, बापू साहब। उन्होंने
हाँ, ऐसी फिल्में बनाई, उनके साथ मुझे बहुत सीखने मिला। तो अब फिर वो धीरे धीरे जब बॉम्बे आया तो फिर आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट फिल्म्स लाइक अर्जुन, आई गॉट फिल्म्स लाइक मिस्टर इंडिया, या एंड कई कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला कि मैं अपना एक छोटा सा छाप छोड़ जाऊं बिल्कुल हर फिल्म में, बिल्कुल। मुझे वो शॉट जिससे याद है अर्जुन का, विद ऑल दोस अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेला, आज तक मुझे वो शॉट याद है, एंड दैट्स द इम्पैक्ट, बिकॉज जैसे कि आपने कहा, फिल्म मेकिंग इज अ क्राफ्ट जहां पर यू डोंट वांट टू स्टैंड आउट, यू टू सर्व द स्टोरी, लेकिन उसमें भी जी अगर हम अपनी एक छाप छोड़ जाएं बिना अप्रूव, बिल्कुल तो वही तो बात होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, दैट्स हाउ आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो कैमरामैन है, जो सिनेमाटोग्राफर है, डीओपी बोल लो उसको, जो भी बोल, लेकिन उसका काम यही है कि जो नरेशन है उसको आगे बढ़ाए, उसको एनहांस करे अपने टैलेंट से। और बट एक सेपरेट से सिर्फ फोटोग्राफी दिखाने के लिए काम ना करे। दिस इज हाउ आई हैव ऑलवेज वर्क, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आई थिंक आई हैव जस्ट बीन ब्लेस्ड दैट मुझे चीजें सही होती गई मेरे साथ, काम की तारीफ होती गई। What was the one thing that you thought might be a mountain to climb? कि डायरेक्टर का एक असली काम जो होता है, आपको क्या समझ आया इस फिल्म के बनाने में? What does a director do that you did not know that he had to do before? संभल के बैठूं। नहीं, देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल साइड, वो ठीक है, वो कैमरा वैमरा जो भी है चलाना, शॉट लेना, वो बाकी वो नहीं है, लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, है ना? यू नो जी हाँ, हाँ। आपकी टीम आपके साथ चले, जी हाँ, और हर इंसान के अपने ईगोज होते हैं, थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, और आप सिर्फ इन्वॉल्व रहते हैं अपने फिल्म बनाने से। तो थोड़ा सा अगर आप उनकी तरफ सेंसिटिव रहें, थोड़ा सा एक एक माहौल क्रिएट करें प्लेजेंटनेस का, तो ये एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती बिल्कुल। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि नसीर साहब इस फिल्म में हैं, एंड ये बात कि नसीर साहब इस फिल्म के साथ जुड़े, आई एम श्योर देयर वाज अ फोन कॉल और देयर वाज अ कन्वर्सेशन, क्या उन्होंने इमीडिएटली हाँ कहा? हाउ इज दैट? है। अरे दिस इज फैंटास्टिक। एक बार क्या हुआ, नसीर साहब का शो था पृथ्वी थिएटर, जी हाँ, तो शो के बाद हम लोग ऐसे ही बैठे गपशप कर रहे थे वहाँ उनके कैफे में, और फिर मैंने नसीर से कहा कि नसीर मुझे कुछ आपके कुछ दिन चाहिए, तो मिल सकते हैं क्या जैन फेब में? तो फट से उन्होंने पूछा, क्यों बाबा, आर यू मेकिंग अ फिल्म फाइनली? तो मैंने जी, तो ये सेड ओके डन, आपको जो डेट चाहिए वो मिल जाएंगे, पर ये बहुत खुशी की बात है कि आप फाइनली फिल्म बना रहे हो यार। तो एंड बिलीव मी रोहिणी, दैट वाज इट। उन्होंने नहीं पूछा कि भाई पहले मुझे रोल सुनाओ, मेरा कैरेक्टर क्या है, स्क्रिप्ट भेजो। पहले उन्होंने एग्री किया, और उसके बाद ऑफकोर्स मैंने उनको सुनाया कैरेक्टर एंड स्क्रिप्ट भेजा, जो उनको बहुत पसंद आई, और देन ही जस्ट केम ऑन बोर्ड एंड ही सेड, मुझे बहुत अफसोस होता कि आप मुझे अगर नहीं पूछते तकल्लुफ में। तो मैंने बोला, मैं डरते डरते मैंने पूछ लिया, मैं ये सोचा कि मैक्सिमम आप ना बोलेंगे और क्या करेंगे यार। ओके, जी तो हाँ, बट हाँ, with the kind of generosity and warmth he came on board, I am, मतलब I can never forget that, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बारे में। एंड नसीर और मेरा रिश्ता, एक्चुअली नसीर को मैं जब वो FTII में थे जब से जानता हूँ, जी हाँ, एंड वी ऑलवेज काइंड ऑफ गॉट अलोंग, whenever we met we got along well. ऐसा नहीं कि हम लोग हर वीकेंड पे या 15-20 दिन में एक बार मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब भी मिले तो वी गॉट अलोंग वेल। एंड उनका, तो जब वो शुरू शुरू में, मेरे ख्याल से अर्लियर इन हिज करियर, ही डिड अ फिल्म कॉल्ड बेजुबान, वेयर ही प्लेज अ ब्लैकमेलर, एंड आई वाज द DOP, आई वाज द कैमरामैन देयर। जी हाँ, तो उससे रिश्ता और बड़ा, फिर हम 5 हुए, फिर वो 7 दिन हुए, तो काम में भी फिर वो रिश्ता बढ़ता गया।
वो अफेक्शन, वो वार्मथ, वो इज्जत एक दूसरे की साथ काम कर करके। एंड नाउ मीरा, Now Meera, नसीर इज अ नसीर इज अ लाइबिलिटी, लेट मी टेल। क्योंकि एक बार आप उसके साथ काम करो ना, फिर कर नहीं सकते आप किसी उनके बिना काम। बिल्कुल तो ऐसे कुछ लोग हैं। दिखता है। I can just imagine. The film is so beautiful और शायद इसी वजह से आज ऐसे दौर में I think there couldn't have been a better time for मीरक्सम। कहते हैं ना कि हर piece of art, हर कोशिश का एक वक्त होता है, और वो कोशिश जो आपने शायद कई साल पहले करने की कोशिश की थी, और वो उसका जी कोई ना कोई तो वजह होगी कि इस दौर में ये फिल्म जो है हमें आज मिली है। तो शायद इसीलिए लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब हालचाल अगर ठीक ठाक होता, जैसे गुलजार साहब कहते हैं कि हालचाल ठीक ठाक है, तो शायद मीरक्सम ठीक ठाक ही लगती। लेकिन जब हालचाल ठीक ठाक ना हो, तब जाकर मीरक्सम जो है वो दिल को छू जाती है, हमें उस हिंदुस्तान की याद दिलाती है जिस हिंदुस्तान में आप पले बड़े और जिस हिंदुस्तान में मैं भी पली बड़ी। These are two generations we're talking about, और शायद जी इसी जी। हिंदुस्तान को हम फिर से या दोबारा देखना चाहते हैं। और इसी वजह से मैंने कहा कि आपके साथ बैठ के ये बातें करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमें ये फिल्म दी, एंड you could have chosen to tell any other story, but you told us this story. So as a storyteller and as someone who is listening to this story, I want to thank you from the generations to come, Meeraksam ji. थैंक यू सो मच रोहिणी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर टॉकिंग टू यू रियली। Thank you. एंड वंस ये कोविड का जरा सिलसिला खत्म हो, वी मस्ट मीट अप यार, वी मस्ट चैट सर मैं तो 10 मिनट दूर हूँ आपके, मैं तो लंच पे आ जाऊँ। अप।